नमस्ते दोस्तों, द इंडियन सेल्समैन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे सेल्समैन का फेलियर होता क्यों है। वाई सेल्स पीपल आर फेलिंग इवन व्हेन दे आर सो हार्ड वर्किंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर रियलिटी ऑफ एवरी सेल्समैन। इट्स नॉट अबाउट मेडटेक, इट्स नॉट अबाउट फार्मा, इट्स अबाउट एवरी सेल्समैन। अब मेरे ना सवाल का पहले आप जवाब सोचना। आपने कभी नोटिस किया है कि यू हैव डन एवरीथिंग परफेक्ट? आप इस सवाल को सोचना, पहले बहुत ध्यान से सुनना एंड समझना क्या ये आपके साथ होता है। एंड इफ इट इज हैपनिंग विद यू देन दिस वीडियो इज फॉर डेफिनेटली फॉर यू। ओके, आप गए, आपने सेल्स पिच बहुत अच्छा तैयार किया, आपने कस्टमर पे काम अच्छा किया, आपने ग्रूमिंग बहुत अच्छी रखी, यू स्पोक फ्लुएंट इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे हो आपने सब कुछ अच्छा किया एंड द सेल्स पिच वॉज नेट टू नेट ऑसम। आई मीन बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी कस्टमर ने कहा आई विल थिंक अबाउट इट। इफ इट इज हैपनिंग विद यू एंड इट हैज एवर हैपेंड विद यू मल्टीपल टाइम्स, अमूमन यही होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, सो द फर्स्ट मिस्टेक विच वी सी डेली विद द सेल्स पीपल इज द प्रोडक्ट ऑब्सेशन। जनरली ना लोग अपने प्रोडक्ट से ना प्यार करने लगते हैं। दे फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट एंड द फीचर्स एंड द एडवांटेजेस एंड द वैल्यूज एंड द बेनिफिट्स, वो पूरे तरीके से उसमें खो जाते हैं, इमर्स हो जाते हैं और कस्टमर से प्यार नहीं करते। इट इज़ द अदर वे अराउंड एक्चुअली। आप प्रोडक्ट से ज़्यादा प्यार करोगे तो कस्टमर नीचे ही रह जाएगा। यू डोंट इवन बैलेंस इट, यू टेक इट अबव। कस्टमर इज अबव द प्रोडक्ट। जनरली क्या होता है ना कि आप क्या करते हो, आप प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हो, आप अपनी सर्विस सेल करते हो, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बताते हो, आप सब कुछ वो करते हो जो एक सेल्समैन को बेस्ट करना आता है। ओके, बट ये सच्चाई है दैट यू माइट हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स दैट कस्टमर्स डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। येस, देयर आर सम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विच आर बॉट एज अ प्रोडक्ट और उसको ना सेल्समैन की जरूरत नहीं होती। ये क्लियर कट बता दूं आपको, उसको बेचने की नीड नहीं पड़ती है। वो आदमी को चाहिए, वो जाएगा, देखेगा या अपना ड्यू डिलीजेंस करेगा, उठाकर लेकर आएगा, राइट। मगर इस तरीके के प्रोडक्ट जिसमें एक्चुअली में उसको सोल्यूशन ढूंढना है, वो सोल्यूशन ही खरीदने आया है, वो प्रोडक्ट खरीदने नहीं आया है। दैट्स नंबर 1। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। नंबर 2, टॉकिंग टू मच एंड लिसनिंग लेस। सेल्स इज अ गेम ऑफ लिसनिंग एंड आई कैन टेल यू बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं गया हूं कस्टमर के चैम्बर में, सिर्फ सुना है और बेस्ट क्लोजर देकर आए हैं। हम सुनते ज़्यादा हैं और उससे आपको ना बहुत कुछ पता लगता है। यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। आपको ऐसा सीखने को मिलेगा। आप जब कस्टमर से सुनोगे ना, आपको उसकी प्रॉब्लम्स, उसके पेन पॉइंट्स, उसके इश्यूज, व्हाट आर द इश्यूज ही इज और शी इज फेसिंग, वो सब उसी बात में पता लगता है। जनरली ये उल्टा होता है क्योंकि हमारी कंपनीज या जिस भी जगह से हम बिलोंग करते हैं या जिस भी तरीके से हमने सेल्स ट्रेनिंग्स ली होती हैं, वो यही वहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है हमें कि आप ना बोलो, आप बताओ, आप ये बोलो, आप वो बोलो, आप ऐसा बताओ, आप वैसा बताओ। कस्टमर्स को ज़्यादा कॉकी सेल्समैन पसंद नहीं होते हैं, ये रियलिटी है। आप अपने आप को एक बार ना कस्टमर की जगह रख के देखो, क्योंकि आप भी कस्टमर हो। यू आर ऑल्सो अ कस्टमर। आप गाड़ी खरीदने जाते हो शोरूम पे और वहाँ जाके बंदा शुरू हो जाता है, सर ये है, मस्त गाड़ी है, इस गाड़ी में ऐसा, इस गाड़ी में वैसा है, अरे सर आपको मिलेगी नहीं, इस गाड़ी में वो हो रहा है, इस गाड़ी में वो हो रहा है। आपको ना उसके एटीट्यूड से ही ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। वो चीज़ एक्चुअली आप अवॉइड करना पसंद करोगे एंड यू वुड वांट समबडी हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। जनरली जो क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए ना, वो ये पूछने चाहिए, सर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, आप क्या ढूंढ रहे हो, या करंटली क्या यूज़ कर रहे हो। और करंटली क्या यूज़ कर रहे हो ना, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होता है। इसको पूछने का भी तरीका है। वी विल डिस्कस इट इन सम अदर वीडियो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ ना, देन आई एम वेरी इंटीमेट विद दैट थिंग और आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इवन मैं खरीदने आया हूँ, हो सकता है मैं ना बताऊँ आपको, आप सड़ जाओगे, आप बोलोगे यार क्या पागल आदमी है, मैं तो पूछ रहा हूँ मदद करने के लिए, ये बता नहीं रहा है, बट इट हैपन्स। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, इसका भी एक तरीका होता है सवाल पूछने का। वो हम आप किसी और टाइम वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें या आप क्या भी करंटली यूज़ करते हैं, ये भी एक तरीका होता है। हर कोई नहीं बताता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स दैट डिफिकल्ट, बट समटाइम्स अ लॉट ऑफ कस्टमर्स आर लाइक दैट, आसानी से बताते नहीं हैं। एंड थर्ड मिस्टेक, फियर ऑफ प्राइस। मतलब ना प्राइस ऐसे बताएंगे ना, ऐसे गिड़गिड़ाते हुए जैसे पता नहीं कितनी बड़ी कुछ गलती कर दी हो। सर क्या कर सकते हैं सर,
हंस के सर क्या कर रहे हो भाई, सीधा बताओ प्राइस है। बिकॉज वाई आर यू अफ्रेड? बिकॉज यू हैव नॉट क्रिएटेड द वैल्यू इन साइड ऑफ कस्टमर्स माइंड। और पता है आप ना बार बार सोचोगे क्या वैल्यू वैल्यू वैल्यू, भाई वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है। वैल्यू प्रपोजिशन इतना इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी फेमस बड़े लोग जितने जो वहाँ तक पहुँचे हैं, जितने प्रोडक्ट्स वहाँ तक पहुँचे हैं, वो वैल्यू अपनी सेट कर चुके हैं। तभी तो आप कुछ प्रोडक्ट्स के लिए पैसा देते हो, किसके लिए नहीं देते हो। इसके लिए पैसा निकालने के लिए आपको अंदर से खुद ये समझना पड़ेगा कि हाँ मैंने वो वैल्यू क्रिएट कर दी कस्टमर के माइंड में। एक बार अपना वैल्यू क्रिएट कर दी तो कस्टमर प्राइस के बारे में सोचेगा भी नहीं। इट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। ही मे रेज एन आईब्रो, ही मे सीम अ लिटिल जिटरी, या बोलेगा अच्छा इतना, देन व्हेन यू विल टेल अगेन एक्नॉलेज यस सर इतना, मगर वाई यू नो दैट ये रीज़न की वजह से, देन विल से या अग्री आपकी तो कंपनी बहुत अच्छी है, आप लोग तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो तो महंगा तो होगा ही। वी हैव हर्ड इट फ्रॉम वेयर आई एम वर्किंग। हमारी करंट कंपनी में मैं बहुत बार सुनता हूँ ये चीज़, बिकॉज कंपनी का नाम, कंपनी का सेलिंग का तरीका, लोगों का सेलिंग का तरीका, कंपनी के प्रोडक्ट वो सब अच्छा है। वो बात करते कस्टमर बात ही ऐसे करता है। और जो कस्टमर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हमें लगता है ठीक है, मे बी उसको वो वैल्यू नहीं दिख रही उस चीज़ के अंदर, तो इसलिए वो ऐसी बात कर रहा है। तो दैट इज़ समथिंग विच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। आप क्या कस्टमर के माइंड में वो चीज़ दे पाए हो? इफ़ येस देन परफेक्टली सोल्ड, इफ नॉट देन इट्स अ लॉस्ट डील। सो इसका सिंपल फ्रेमवर्क मैं देता हूं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द पेन। नंबर 2, शो द इम्पैक्ट। एंड नंबर 3, प्रोवाइड द सोल्यूशन। ये 3 तरीके से काम करता है। आप पहले पेन पॉइंट समझो बंदे का, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इफ ही और शी इज एबल टू टेल यू द पेन पॉइंट और यू कैन फिगर इट आउट, दैट्स द बेस्ट पार्ट। नंबर 2, जब आपने जो उसका जो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो दिखाना है, और कहाँ पे आपका सोल्यूशन उसको हेल्प कर रहा है, वो दोनों अमेलगमेट करने हैं, मिलाकर दिखाने हैं कि सर देखो ये मैंने चीज़ दी एंड इसका यहाँ पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट है क्योंकि आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो। दिस इज़ हाउ इट इज़। सो अगर इस वीडियो को देख के आप थोड़ा सा भी सोच में पड़े हो ना कि हाँ यार ये चीज़ जो बता रहा है ये सही है, काम की है, तो माई जॉब इज़ डन, मेरा काम हो गया। देखो भाई ऐसा है, इंडियन सेल्समैन चैनल पे वी सेल ब्रेन्स नॉट नॉइस। इधर शोर शराबा नहीं होगा, ब्रेन बिकेगा। तो इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू और फॉर एनी ऑफ योर कलीग्स, या आपको लगता है किसी से भी शेयर करने से उसको बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे वो रिटेल में हो, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, कार सेल्स शोरूम पे हो, इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल, give this video to them, let them subscribe to the channel and like this video. Thank you.